A person buys 3 articles priced at P plus Q plus R as 50. So P plus Q plus R is equal to rupees 50. बोला जा रहा है the price of Q is 16. The price of Q is 16. From here we can say P plus R is 50 minus 16. कितना हो गया 34. एक और चीज़ गिवन है दैट 16 इज़ द लीस्ट, मतलब आप 16 से नीचे नहीं जा सकते. यू कैन टेक 16 बट नॉट लोअर देन 16. तो आपको अगर P प्लस R की वैल्यू 34 करनी है, मिनिमम है 16, तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा 18, या फिर ये 17 और ये भी 17. यही दो केसेस बनेंगे. ठीक है. क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ P. ठीक है. स्टेटमेंट्स के थ्रू चलते हैं. ये तो डेटा यहाँ से आ गया. इससे आप ये भी फिगर आउट कर पा रहे हो. सिर्फ इतने से, without even reading the statements, you can look at two possibilities. This is 16 and this is 18, और यहाँ से आपको दिख रहा है this could be 17 and 17, या फिर एक इनमें से 18 हो जाएगा और एक 16 हो जाएगा. Okay. The cost of P is not more than that of R. The cost of P is not more than that of R. तो मैं 1 और 2 के साथ चल सकता हूँ. मैं 3 को एलिमिनेट कर दूंगा, बट 1 और 2 तो अभी भी चल रहा है. तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल पा रहा हूँ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ P. कैंसल्ड आउट. द कॉस्ट ऑफ R is not more than that of P. The cost of R is not more than that of P. तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया. ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है. यूजिंग सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो वी गेट 2 चॉइसेस. तो मैं दोनों में से किसी एक को पिक नहीं कर पा रहा हूँ. इसको भी रूल्ड आउट कर दिया. नाउ अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूँ तो मुझे दिख रहा है P इज़ नॉट ग्रेटर देन R, R इज़ नॉट ग्रेटर देन P, विच मीन्स P इज़ सिंपली इक्वल टू R. और इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस फॉलो हो रहा है, दैट इज़ 17. तो दोनों की वैल्यू 17 हो गई. ये आप तब बोल पा रहे हो जब आपने इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करा है. The question can be answered by using both statements together, but cannot be definitely answered by using either of the statements alone. Option C seems to be the correct fit here.